है जब आप एक बड़ा आदमी बन जाएंगे, आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे, आप एक मर्सिडीज लेने जाए, आप लेने जाए, कुछ भी लेने जाए, वहां पे आप लोगों से क्या मांगा जाएगा, क्या कहेंगे जी बताए कायदे आज़म कब पैदा होते, जी फलां दिन को वाह क्या हैप्पी मर्सिडीज दी जाए, जी बताए इस्लाम इकबाल कब पैदा होता, वाह वेरी ब्रिलियंट, इसको जी ये दी जाए। पैसा लगता है, पैसा चाहिए, पैसा हर चीज पैसा लगता है। ये नहीं कि सवाल जो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है कहां काम आते हैं, मुझे बताएं। अब उसमें हमें फिजिक्स में पढ़ाया जाता है जी सेब नीचे गिरा तो नीचे गिरा, तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, मुझे ये बताइए कि कहां की पढ़ने की चीज है, सिर्फ हमें और चीज पढ़ाई जाए, अच्छी चीज पढ़ाई जाए, पैसा कमाने का मैट्रिक्स बताया जाए, क्यों ऐसा क्यों? हाय, ऐसा जब होता है जब आप ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर समझने लगते हो सिस्टम में, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हों, जिनकी बहुत ही एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल हो, जिनके पास लग्जरी कार्स हों, ब्रांडेड कपड़े हों और बहुत अच्छे वेकेशंस वो प्लान कर रहे हों और उनकी ज़िंदगी में आपको ज़ाहिर सिर्फ जो है ना वो मौज मस्ती दिख रही हो और ये दिख रहा हो कि जी उसका घर कितना खूबसूरत है, कितना महंगा उसने उसमें फ़र्नीचर डाला हुआ है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं, किस ब्रांड की गाड़ियाँ उसने रखी हुई हैं, किस ब्रांड का फ़र्नीचर उसने रखा हुआ है या क्या उसका सिस्टम है। और वो सोशल मीडिया पे आके बाकी लोगों को जो है ना वो चुड़ैल और गरीब पुकारता रहता है। तो जब आप ऐसे लोगों को फॉलो करने लगते हो ना तो इसी तरह का बाय प्रोडक्ट निकल के बाहर आता है। ये जो खातून है इनका मसला ये है कि जी क्या फ़ायदा इतना पढ़ाई करने का और क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा अपना टाइम जो है ना वो इन्वेस्ट करने का पढ़ाई में, 12-14 साल की 16 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने का या मज़ीद उससे आगे पढ़ने का और सिंपली जाके बिज़नेस करो, बिज़नेस कर लो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा है, लेकिन बिज़नेस करेंगे कैसे? बिना पढ़े, बिना बिज़नेस को अंडरस्टैंड करे बिज़नेस करेंगे कैसे? और अगर हर कोई बिज़नेस करने लगेगा तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा, फिर इंजीनियर कौन बनेगा, फिर पायलट कौन बनेगा, फिर साइकोलॉजिस्ट कौन बनेगा, आर्टिस्ट कौन बनेगा? आपकी सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनको कौन फॉलो, मतलब उनको कौन फिर कम्प्लीटली चीज़ों को हैंडल कर रहा होगा? या फिर चलो अगर अस्पताल का भी किसी का बिज़नेस है तो उसने भी तो डॉक्टर्स हायर करने होंगे, जॉब वैकेंसीज कौन क्रिएट करेगा? मतलब कुछ भी यार, मतलब हर कोई आज सोशल मीडिया पे आ जाता है और लोगों को बोलता है कि भाई नौकरी वोकरी छोड़ो, अपना बिज़नेस करो। अपना बिज़नेस कैसे करें? इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, दिमाग की ज़रूरत होती है, प्लान करने की ज़रूरत होती है चीज़ों को, अनप्लान्ड चीज़ें नहीं होती। एंड आई डोंट नो हाउ ईजीली दे से कि भाई ये कर लो, वो कर लो, फ़ना प्रोडक्ट लॉन्च कर दो एंड आपका सक्सेसफुल चलेगा। एक मैंने देखे हैं साहब, वो क्या करते हैं कि वो लोगों को ये कहते हैं कि भाई आपको डिग्री शिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने ये करना है कि जी आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और ये आपका बिज़नेस जी स्काई रॉकेट्स। और वो क्या करते हैं जी, वो आराम से कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपने इतने आलू लिए, इतने आलू का आपने इतने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए और ये करके आप फ़ना जगह जाके अपना कार्ट लेके खड़े हो गए तो आप मंथली जो है 50,000 से 1 लाख रुपये अर्न कर सकोगे, 1 लाख से 2 लाख अर्न कर सकोगे। कुछ साल के बाद आपने अपनी कोई क्या कहते हैं दुकान खोल लेनी है, रेस्टोरेंट खोल लेना है और फिर आप बहुत अमीर बन जाओगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी के पास 9 to 5 जॉब करने की। रियली इतना आसान है? मतलब कुछ भी बोलते हो, कुछ भी पेलते हो और फिर ये जो स्टूपिड जनरेशन है हमारी वो उसको आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर देती है और इस तरह की बातें करती है कि फिर इतना पढ़ाई करके फ़ायदा क्या है, माँ बाप के पैसे ज़ाया करो। बेटा माँ बाप के पैसे आप ज़ाया करिए ऐसी बेवकूफ़ बातें करके, क्योंकि सिंपली सी बात है कि अभी अगर आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट भी करते हो, आप नहीं पढ़ते, ठीक है, कुछ साल के बाद आप क्या करेंगी जब आप रिलेटेबल नहीं रहेंगी सोसाइटी से? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? बिकॉज ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, सिंपल सी बात है, अगर आप सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं नहीं, सॉरी, दे आर लीच ऑफ दिस सोसाइटी, जोंक बन के ना उस सोसाइटी का खून चूस रहे हैं अपने व्यूज़ के लिए, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिलेटेबल रखने के लिए सोसाइटी से, अपनी खुद को इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अपनी फेक सोशल मीडिया लाइफ को शोकेस कर रहे होते हैं। एवरीबडी नोज़ कि जो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं 90% फेक होता है और रिलेटेबल होने के लिए वो चीज़ें फेक की जाती हैं। तो इनका तो अपना स्ट्रगल पीरियड चल रहा है और आपको वो सक्सेस की जो है ना वो स्टोरीज़ बता रहे हैं कि आप ऐसे सक्सेसफुल हो सकते हो। सक्सेसफुल आप तभी हो सकते हो जब आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन से जो है ना वो मुतमईन हो। अगर सक्सेस की आप डेफिनेशन देखें ना, सक्सेस की डेफिनेशन है द अकम्पलिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस। आपका कोई भी पर्पस, कोई भी गोल अगर आपने हासिल किया है अपनी लाइफ में तो आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। एक नॉर्मल इंसान की बेसिस जो कहना चाहिए ना, बेसिक अकम्पलिशमेंट क्या होती है, वो ये होती है कि वो अपनी फैमिली को एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल दे रहा है, ठीक है। भले किसी छोटे इलाके में छोटा घर लेके दे रहा है, बट दे रहा है, उसके अंदर वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ग्रेजुअली वो उनकी लाइफस्टाइल को बेटर कर रहा है। एंड इफ़ दैट पर्सन इज सेटिस्फाइड विद दैट ग्रेजुअल प्रोग्रेस, दिस मीन्स दैट पर्सन इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन। हमने अपने गोल सेट किए होते हैं, हर गोल को हम एक टाइमलाइन के साथ अचीव करते हैं एंड इफ़ वी आर और उसके बीच में कहीं कहीं अगर आप फेलियर भी फेस कर रहे होते हो तो वो आपकी एक सक्सेस का पार्ट होता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इफ़ यू आर प्रेजेंटली satisfied with your current position, your current job, your current environment, your current needs और your current जिस तरह से आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंटली हैंडल कर रहे हो, if you satisfy with that, you are a successful person। हाँ, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो डेफिनेटली लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़
अपनी कुछ प्रॉपर टाइम, अपने माइंड की, अपने ब्रेन की इन्वेस्टमेंट करो, अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट करो, जो भी करना है करो। अचीव करने के लिए, गोल सेट करने के लिए चीज़ों को प्रॉपरली प्लान करो, एंड जब आपका वो अकम्पलिशमेंट लेवल आ जाए तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। बट सिंपल इज़ दैट कि अगर मेरे पास एंड्रॉयड है एंड मेरे पास आईफोन नहीं है तो आप मुझको एक फेलियर नहीं पुकार सकते। चीज़ों से सक्सेस का कोई ताल्लुक नहीं होता। आई एम हैप्पी विथ माई अगर मेरे पास अभी एक छोटी गाड़ी है, मैं उसके साथ मतलब आई एम हैप्पी, मुझे जाना आना है ना, या मेरा मतलब मकसद तो पूरा हो रहा है ना। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे भी हैं तो मैं क्यों दूसरों को शोकेस करने के लिए अपने फालतू में अपने और उस पैसे को मैं कहीं उस गाड़ी में ही इन्वेस्ट कर दूँ। मैं अपनी करंट जो मेरी बिलोंगिंग है, जो मेरे पोजीशन में है, मेरा मकसद पूरा कर रहा है, मेरी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो रही हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि फ़र्दर मैं उसको जो है ना अपग्रेड करूँ। वही पैसा मैं कहीं बेटर मज़ीद कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, आगे के लिए मुझे मज़ीद बेहतर हो जाएगा। सो चीज़ों को प्लान करें, अच्छे से करें, और फालतू में ना बेवकूफ़ों वाली हरकतें ना करें, और बेवकूफ़ों की तरह जो है ना हर चीज़ को पेलना ना शुरू कर दिया करें कि यही आपकी सक्सेस है। So I hope I'm able to convey whatever I wanted to convey in a better way. So till the next video, just take care of yourself, and if you think this content was good, please do not forget to subscribe this channel. And thank you जिसने भी subscribe किया उसको भी, और जिसने नहीं भी किया उसको भी। मेरा तो खैर I'm just sharing whatever I know